हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मावा शराज। हमेशा की तरह आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, सुन रहे हैं स्पॉटिफाई के ऊपर, और ड्रामा गप में हमेशा की तरह मेरी बेस्टी और मेरी पार्टनर इन क्राइम सदफ हैदर। सदफ, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. How are you, Mavish? वेरी वेल सदफ, कैसे मौसम है आपकी तरफ? गर्मी है, सर्दी है? व्हाट्स हैपनिंग? मैंने तो शॉल ओढ़ ली है। I'm afraid टेक्सास में तो हमेशा गर्मी होती है. It's November हाँ, and it's sweating, so वेल दुबई इज ऑल्सो वेरी हॉट, बट इस वक्त जो है, जो एसी है वो बुरा लग रहा है थोड़ा। वरना तो एसी थोड़ा काम डाउन कर देता है टेम्परेचर्स को, लेकिन इस वक्त एसी जो है वो थोड़ा सा बंद कर देते हैं तो गर्मी हो जाती है, खोल देते हैं तो सर्दी हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अगर सर्दियां हैं तो सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे, और गर्मियां हैं तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर वंडर कर रहे होंगे। तो आज का हमारा एजेंडा जो है सदफ, कभी मैं कभी तुम तो खत्म हो गया है। तुम सारी डिबेट जो है लगता है ऐसे डाई डाउन से गिर गई। आई रियली मिस कभी मैं कभी तुम। I did. I mean, I got up normally on Monday and Tuesday. It's like, अच्छा शाम को बैठ के देखेंगे. हाँ। And I think that's the magic. I mean, हमने फरहत इश्तियाक का इंटरव्यू किया. That's the whole magic of a show. आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कैरेक्टर्स के. You want to know अब क्या होगा, अब क्या होगा. हम्म। And I think that's why there's certain shows, अगर आप इन्वॉल्व नहीं है ना, they're difficult to watch. एंड And स्टे विद फॉर अ वाइल। yeah. I mean, कुछ shows like गैर is something I'm watching. Like अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, right? Because अच्छा, there is a certain genre, एक dramas का एक genre भी होता है जिसमें you are not so connected to the characters as you are just wondering अब क्या होगा, like it's a thrill. And I हम्म। think Yasir Nawaz is good at that, but actually connecting you with the characters, that is Danish Nawaz. Okay, या, so yeah, so that's the talent that these two boys have. I'm making my husband watch Kabhi Main Kabhi Tum, and oh, yeah, so we're just about to finish it, and I will tell the audiences what his key thoughts were. hmm. It's very interesting that he connected so well with Mustafa, but surprisingly I was kind of thinking that वो बोलेंगे कि यार ये शरीना annoying है या कैसी है, but he actually found Sharina very, he liked her as a character. He said कि ये सही बात करती है, ये हमेशा सही बात करती है. So that was very interesting to me, and I was like, okay, so it probably that, and that also एक राइटर्स के लिए हमारे एक छोटा सा एक एक स्पार्क होना चाहिए सोचने के लिए कि ये मत समझें कि एक स्ट्रांग औरत से एक स्ट्रांग औरत ही रिलेट करती है। एक स्ट्रांग औरत से ऑडियंस इन जनरल उसको सही समझ के उसको रूट कर सकती है उसके लिए। तो यहाँ पे इतना जेंडर को इतना वो मत समझे। ऑडियंस ओवरऑल जो होती है वो एक लॉजिकल कैरेक्टर को या एक अच्छे कैरेक्टर को फॉलो करती है, विच इज व्हाट। Very true. या। Like that clip of us, that caption. I'm not sure what it is. What do you हम्म। call it? A teaser, whatever, a reel we made, हम्म। and it's like you're saying my husband is understanding the woman's point of view, या। and I really wanted not just, and I mean, like, it showed us Mustafa's point of view. हम्म। But I really wanted men, मर्दों को समझाना बड़ा मुश्किल है. उनके उनसे ना ऊपर से they resist change a lot, and particularly of a certain age. हम्म। Certain age के बाद ना उनका दिल नहीं करता, because they feel यार ये तो हमें लेक्चर दे रहे हैं. लेकिन हाँ। as I said to फरहत इश्तियाक कि some things you can, if you're watching a story, you can take lessons, and हम्म। particularly one that's fair. वो नहीं है कि भाई मुस्तफा जो है ना evil है, ये उसकी मजबूरी है. और हम, आई शर्जील. डोंट थिंक कि हमने फरहत को इस बात का उस तरह क्रेडिट दिया, बिकॉज एक अच्छा राइटर, एंड दैट एंड विद दैट नोट आई वांट टू स्टार्ट विद सुन मेरे दिल। आई थिंक एक अच्छा राइटर क्या करता है कि वो आपको दोनों किरदारों की या अपने जितने भी किरदार हैं उन सब के पॉइंट्स ऑफ व्यूज इतने आपको कन्विंसिंगली दिखाता है कि यही से कॉन्फ्लिक्ट आप में उस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं कि हु डू आई रूट फॉर, हु डू आई डिफेंड मोर। एंड अ गुड writer is able to show you both point of views effectively. Like when you're reading like a really good novel, और जब उसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कुछ नॉवेल्स ऐसे होते हैं ना कि कभी किसी का पर्सपेक्टिव होता है, कभी किसी का पर्सपेक्टिव होता है। मुझे वो नॉवेल्स बहुत इंगेजिंग लगते हैं। लाइक एंड ओवरऑल भी जो राइटर्स इस टूल को इस्तेमाल करते हैं वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आप एज अ ऑडियंस मेंबर उस बात को समझें कि हर इंसान की जिंदगी को देखने का जाविया मुख्तलिफ हो सकता है, और वहीं से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है इंसान की जिंदगी में। एंड आई थिंक दिस इज वेयर खलीलुर रहमान कमर एब्सोल्युटली अबिस्मली फेल्स, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू स्टार्ट विद सुन मेरे दिल। सदफ, आपका क्या टेक है सुन मेरे दिल पे? सबसे पहले तो ये बताएं।
I'm going to say, I think we were discussing this on Twitter, and हम्म मुझे तो यही, I agree with you. मुझे यही हम्म लगता है कि, I mean, it is such bad देखो, एक तो होती है सिर्फ डायरेक्टर की एक्सक्यूशन। तो आप हम्म कहते हैं अच्छा ये सीन ऐसे आप शूट कर लेते, आप लड़की को उस तरफ से ले आते, ये इतना बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों है, मेलोड्रामा क्यों है। लेकिन हम्म आई थिंक वो मेलोड्रामा, हसीब हसन इज यूजिंग दैट melodrama to patch the gaps in the writing, हम्म because the writing is such. अब just compare it, and we will review this. I'm not sure whether we're doing it today, but वो हम्म जो नया शहरियार नो वी आर गोइंग मुनव्वर, टू टॉक अबाउट इट टुडे या yeah, इश्क जुनून जी राइट, सो इश्क के जुनून में we see this is new drama। तो हम्म उसमें दिखाया गया कि normally a CEO does not interview a low level employee. या So what does Sadia Akhtar, the writer of Ishq-e Junoon, do? What हम्म she does is she creates a step, सिचुएशन हम्म या शी क्रिएट्स स्टेप बाय स्टेप, वो प्लॉट लाइन में डाल देती है हाँ कि हाँ कराची वेरी में गुड पॉइंट मौसम खराब हो गया, आती स्टाफ आई नहीं, शी क्रिएट्स अ कॉन्वर्सेशन। फिर हम्म वो उसकी माँ उसे कॉल करती है कि ये लड़की एक है जो मेरी रिकमेंडेशन पे आ रही है। सो हम्म ही इज, वो वैसे ही चिढ़ खाता है बिकॉज ही इज द वन गाय, ऑफ कोर्स हीरो जो हुआ, ही इज द वन शरीफ गाय इन दैट पूरा खानदान। सो ही इज, and it reminds me of his Rad, because I think he's going to turn out to be a stepson again, हम्म right? But there is a situation, and he doesn't look at the girl. वो एकदम इश्क में नहीं उसके मुब्तला होता हाँ है, हम्म right? He doesn't even look at her. He's very angry with her. तो हम्म वो बेचारी ऐसे, वो उशना शाह, apparently I don't know who is in Ghair. There's someone else who is in Ghair, right? Because this Ushna Shah is actually acting and dressing according to her एंड सो role. गुड या सो कन्विंसिंग या He's या looking really good and very convincing. हम्म And so, anyway, so Sadia Akhtar has built up a scene, which unfortunately Khalil Saab has not. And I'm going to say something which is perhaps, पता नहीं लोगों, मुझे मार तो पड़ेगी, पड़ती रहती है, right? But दिस इज व्हाई I यू think, एंड आई आर गुड फ्रेंड्स बिकॉज हम कुछ भी करते yeah, हैं हमें एक हमें तो nobody हॉर्ड leaves. एक हॉर्ड आ जाता है अच्छा हाँ व्हाट आर यू Yeah. गोना से I'm going to say that this is commercial. This is entirely a commercial thing. 20 minutes of, I think one of the episodes last week was spent on सिर्फ discovering के उसके भाई को blood cancer है, यानी कि leukemia। तो क्यों है, क्योंकि writers जो हैं वो they are paid per episode। तो आई थिंक खलील साहब जो है ना, वो कमर्शियल इंटरेस्ट को लेके तो लंबा एक स्टोरी को खींच रहे हैं, ताकि, एंड वी यूज्ड टू वाज ही से कि आउट ऑफ आइडियाज या, वाज ही नो आउट ऑफ ही आइडियाज स्ट्रेचिंग इट, लंबा लंबा कर रहे हैं, हम्म ताकि वो he has more episode space, that's all I can say। क्योंकि हम्म that made no sense कि नच टप रहे हैं, भाई आप सीधी तरह बता दो, हाँ मैं बीमार हूँ। मतलब इसमें छुपाने वाली क्या बात है अच्छा दिस या इज अ गुड वे टू काइंड ऑफ डिस्कस सुन मेरे दिल एंड ऐश शुरू बिकॉज बहुत सारे फैंस पिचफोर्क जैसे आपको मार पड़ती है वैसे हमारी मेरी तरफ भी बहुत सारे लोग अपने पिचफोर्क्स लेके आ गए थे कि आपने कंपेयर कैसे किया दोनों अलग अलग हैं भाई दोनों अलग अलग नहीं है क्या हो गया है दोनों की सिमिलर बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी सिमिलैरिटीज हैं यू हैव द बीमार भाई यू हैव द या मजबूर बहन बट कॉन्फिडेंट बहन इसमें एक एंगल छोटा सा ये है कि जी वो एक उसका कजन मंगेतर होता है और वहां पे ये एंगल था कि एक लड़का उससे मोहब्बत करता है जो उसामा खान का तो यू इवन हैव a paramour which is walking parallel to the girl's storyline so यहाँ तक की सिमिलैरिटी है एक कमीनी स्लाइटली कमीनी सुन मेरे दिल में जरा माँ जरा बेहतर है यहाँ पे माँ नेक्स्ट लेवल है मटेरियलिस्टिक लालची सी तो वो लालच वाला एलिमेंट है यहाँ पे फिर जो है वो आपके सामने वो एक पूरी दुख ज़दा भाई भी है तो मेरा ख्याल से कि ट्रोप्स अच्छा मैं इसको इतना कोई नेगेटिव नहीं कहती दो हम्म चार कहानियां सिमिलर हो सकती हैं हम जब सास बहू का जॉनरा देखते हैं या जब हम कोई और ड्रामा देखते हैं मतलब कभी मैं कभी तुम की अगर आप बात ले लें तो वो भी कहानी कई दफा बन चुकी है वो भी उस तरह आई भी मगर ट्रीटमेंट की बात है ना सारी तो मैं इस चीज को कोई ये कोई क्राइम नहीं है कि हाँ कुछ सिमिलर ट्रोप्स आपने देखे हैं अच्छा हाँ ज्यादा कोइंसिडेंस ये है कि दोनों एक ही वक्त पे तकरीबन तकरीबन स्टार्ट हुए हैं मगर मेरा जो बड़ा ग्राउस है सुन मेरे दिल से वो जैसे आपने कहा कि सादिया अख्तर ने उसके स्टेप्स दिखाए उसने पूरा उसको मूवमेंट उसकी प्लॉट की एक लॉजिकल तरीके से लेके चली
What happened in सुन मेरे दिल was that this girl was just ready to offer herself. ऐसा at some point तो ऐसा भी लग रहा था कि क्या मतलब बहन तुम इंतजार में थी, क्या कर रही थी तुम, तुम्हारा इरादा ही यही था करने का, कुछ भी हो जाता तुम यही करने को तैयार हो जाती. एंड द पेन्सटेकिंग काइंड ऑफ painstakingly ridiculous logics that Khalilur Rahman uses for his characters, and the kind of things that the characters say. और मैं ये नहीं कह रही कि कैरेक्टर्स आउट देयर बातें नहीं कर सकते, भाई थिएटर में यही होता है, थिएटर के जो कैरेक्टर्स होते हैं, हम रोमियो एंड जूलियट पढ़ते हैं तो सबके, और इस तरह के वैक्सिंग यूलॉजीज, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये सब होता है, दैट्स नॉट द पॉइंट. द Yeah, पॉइंट इज, but this is like so 30 years ago. but Sadan, this is also illogical. It's like Right. somebody just stepping into a room and saying तुम मर जाओ. भाई क्यों मर Hmm. जाओ, वो ये बात क्यों कह रहा है, उसकी क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या सोच है. तो किसी भी किरदार की सोच हम तक पहुंचाना मेलोड्रामा या म्यूजिक या उसका काम नहीं है, राइटर का काम है. हमें बताओ कि वो ये काम क्यों कर रही है. और अगर कोई चीज कैरेक्टर वाइज इनकंसिस्टेंट है, इतना कोई डिसग्रेसफुल तरीके से उन्होंने इस लड़की को दिखाया, ही हैज लिटरली डिबेस्ड द व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वुमन्स डिग्निटी. मतलब एक औरत, एक अच्छी औरत अपने आप को, वो मरते मरते वो खुद मर जाएगी, वो अपना खानदान मरते देख लेगी, वो अपने आप को पास अप नहीं बिकेगी करेगी, नहीं. वो No. बिकेगी नहीं. और अगर जो बिक Right. रही है तो वो फिर उस तरह की है, या उसकी एक पर्सनैलिटी है, या उसने कहीं ना कहीं से तो ये सीखा है ना कि ठीक है बिक अच्छा, जाना चाहिए. कुछ उसको ना, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोना से एज वेल, अगर उसको, शी नोज दैट दिस मैन इज अ बैड कैरेक्टर, शी, एज आई सेड लास्ट वीक, राइट, वी डिस्कस हम्म. दिस लास्ट, मैंने कहा स्टेप्स होते हैं हर चीज की, हम्म. टू हम्म. जस्टिफाई एक सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए, थोड़े एक, यू नो, यू हैव टू शो द कैरेक्टर हम्म. गोइंग थ्रू समथिंग. अब या. उष्णा शर्मा के कैरेक्टर की समझ आ रही है कि व्हाई शी सो डेस्परेट, और हम्म. फिर भी वो ये नहीं कहती कि हियर आई एम, राइट, वो नौकरी के लिए जा रही है. नहीं, और अब मुझे बाय द मुझे इसमें, वे, लेट मी टेल यू दिस, राइट, इतना अमीर आदमी वो राह चलती औरत को क्यों खरीदेगा? नहीं, अ, उसको अ, उसको राह चलती लड़की को ऐसे देख के, पहली एपिसोड में जो हमने देखा था कि ये होती हैं शरीफ लड़कियां, इनको देख के मोहब्बत हो जाती है. क्यों, तुमने पहले कभी नहीं देखी ऐसी राह चलती शरीफ लड़की, पहली दफा देख रहे हो ऐसी लड़की? मतलब माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तान में तो हर सड़क पे चलती हुई 1 लाख लड़कियां हैं ऐसी. ऐसी तो कोई ऐसी बात नहीं है. हाँ, वो हसीन है तो हसीन लड़कियां भी होती हैं, लेकिन बिलियनियर्स ऐसे तो नहीं हसीन लड़कियों को देख के पागल हो जाते सड़क पे चलती हुई सादा शलवार कमीज में. और सदर देखे, दूसरी बात क्या है कि आपका कोई कनेक्ट, कोई तो उस लड़की के साथ कोई बातचीत, अल्फाज कुछ तो होने चाहिए. ये देखें, लव एट फर्स्ट साइट वाला भी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी, उसके भी कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है कि जैसे हार्मोनल एज में ज्यादा होता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को, और वो कुछ पर्सनैलिटीज होती हैं वो आर मोर प्रोन टू लव एट फर्स्ट साइट, द मोर इमोशनल. जैसे हमने जफा में, जफा के ऊपर भी आएंगे, जफा में दीबू का किरदार देखा था. दीबू हम्म. इज द काइंड ऑफ पर्सन, इम्पल्सिव, मोहब्बत के लिए पागल हो गई, खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गई, उससे वो, उसको मोहब्बत भी हो गई उस्मान मुख्तार के कैरेक्टर से फौरन. तो वो, हाँ, वो कंसिस्टेंट है, वो एक्टिंग और राइटिंग और डायरेक्शन सब उसकी कंसिस्टेंट है. मगर यहाँ पे ये हजरत जो हैं, इनको बिलाल अब्दुल्ला, जो कि इतने बड़े, या तो वो मतलब मुसलसल टुन रहते हैं, तो उनको हर दूसरी तीसरी लड़की में कहीं ना कहीं कोई सच्ची मोहब्बत दिख जाती, क्या मसला क्या है उनके साथ. तो या तो फिर आप ये Okay, दिखा दें. I'm going to play devil's advocate there, right? हम्म. थोड़ा सा, not too much, because they don't deserve it. Khalil Saab in particular does not deserve it, लेकिन because he can do better. He's a very good writer when he wants to be. See, और ये मुझे लगता है, somebody yeah. compared Gentleman to Sun Mere Dil, and I was like, while I understood the flaws in Gentleman, Gentleman was a far more respectable sort of a script. मतलब वहां पे It आपने, was a black comedy. Look, नहीं, देखो, ब्लैक this कॉमेडी is, तो मुझे नहीं लगती, मुझे लगता है वो एक बहुत ही हाँ हाँ. ज्यादा ओवरडोज ऑफ डाइडैक्टिक आइडियाज थी वो एक फिलोसॉफिकल ट्रीटाइज ज्यादा था कंपेयर टू अ हम्म. ड्रामा. उसमें वो जो पूरी आइडिया था, जेंटलमैन क्या है, गुंडा क्या है, हाँ, वो उन्होंने अच्छे से उसको कन्विंस नहीं कर पाए बहुत सारी चीजों के लिए. जरनाब का कैरेक्टर है, या वाई डज मुन्ना गो ऑन अ किलिंग स्प्री, एंड वाई डज मिफ्रा वांट टू सेव हिम, वगैरह वगैरह, वो सब कन्विंसिंग नहीं था. लेकिन लेकिन ओवरऑल उसमें बहुत अच्छा मैसेज था. करप्शन के ऊपर बहुत अच्छी बात की हुई थी, ट्रू लव के ऊपर बहुत अच्छी बात की थी, जो फारिस का किरदार था बहुत अच्छा उन्होंने बिल्ड किया था उसको. हम्म. लेकिन सुन मेरे दिल तो इट्स जस्ट शॉकिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ इविल इट इज, शॉकिंग. It's just a melodrama. I'm going to play a devil's advocate, right? Just for the other side. हम्म. Um,
but not too much, as I said. When you think about it, ठीक है. I was talking to my husband, कहते हैं वो होता है कई लोगों को कि and this is not just a trope. होता है, आपको इंटरेस्ट हो जाती है किसी लड़की या लड़के में. I ठीक है। mean, you remember in Sherazad, when Mahira Khan's character, Fifi, हम्म। she suddenly sees वो मिकाल की तस्वीर and she's obsessed with him. हम्म। And I mean, who wouldn't be? He's so good looking, right? So what happens is some people are just ये अल्लाह की तरफ से होता है. It's like बिजली की तरह गिरती है attraction. And हम्म। suddenly what we're assuming, he's deeply in love with her. Love जो है ना, just like we had with फरहत इश्तियाक's drama, अभी जो कभी मैं कभी तो, वो stages होती हैं मोहब्बत की. एक होती है attraction, right? हम्म। उनसी. And हम्म। this is what happened with him. He saw her, and men are very visual creatures. So he saw her. तो उसने कहा इतनी खूबसूरत लड़की, तो क्या मत है ये. And she's flipping her hair as she goes by. ये हो सकता है, चलो, we'll let it go. ये हो सकता है. चलो, नहीं, ओके। मैं तो men नहीं are लेट like गो कर that. रही They, वैसे। आई एम honestly, नॉट कन्विंस्ड। I'm a terrible looksist. तो मुझे तो good looks बहुत अच्छी लगती हैं. So दूर से, but what actually makes you fall in love with someone is their personality and character. And हम्म। हमें, unfortunately, I mean, for Bilal Abdullah, he's shocked. But हम्म। at the same time, when he sees her selling herself for her brother, he's kind of like, मुझे लगता है he was meant to be impressed, which is something they missed in this. Because देखो, she's willing to sacrifice anything for for her family. तो वो kind of and as I said, I'm playing devil's advocate, but this is, I mean, like, it wasn't justified. Nothing आई in that कांट, show आई कैन justified. वो नॉट। ऐसे है कि just believe us what we say, but have a आई look कैन at नॉट। the ratings के जो आम public है, वो lighting से in love है. They're in love with वो, जाहिर है, who wouldn't be with Wahaj and Maya's looks. या। And वो जो एक assumption of शरीफ औरत क्या है, बुरी औरत क्या है, वो है ना, whether we like it or not. Because I literally, I remember जब वो क्या था, वो जो मेरे पास तुम हो, street fighting, literally the equivalent of street fighting. People who believe that women are the source of every galat kam and men are not responsible for their action were messaging me. हम्म। So there's a large section, unfortunately, of the public that feels that men are not responsible बट यू आर for their. एब्सोल्युटली राइट हियर। आई थिंक दैट इज द ओनली, मतलब आपने एक डेविल्स एडवोकेट में जो भी आर्गुमेंट्स किए, मैं Hmm, कंप्लीटली आपसे डिसएग्री करती हूँ, सिवाय इस hmm. पॉइंट के जो आपने ये अभी रेस किया है ना। ये इतना ठीक पॉइंट है, और यही रीजन है, दिस इज द रीजन जो आपने अभी बताया ना, कि देयर इज अ लार्ज सेक्शन पर मेजोरिटी, और देयर इज अ, And they include women, by the way, of a course, lot of 100%. A women. population. So let's not say men and women. Let's say population. There is a population of human beings that blame women for all the misguided or immoral choices that men make. ठीक है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से खलील रहमान कमर की स्क्रिप्ट, जिस पे मैं और आप सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार ये क्या है, ठीक है, वो चीजें उनकी हिट होती हैं। वो चीजें उनकी जो सवाल मैं और आप पूछते हैं ना, जैसे मैं आज तक महविश के किरदार पे सवाल पूछती हूँ कि वो कैसी क्यों है ऐसी, वो क्या मतलब बचपन में आपने दिखाया, आपने उसे बचपन में महरूमियां दिखाई, क्या दिखाया कि वो इस पॉइंट पे आई, विच आई थिंक ऐश के जुनून विल आंसर, मगर सुन मेरे दिल डज नॉट आंसर। ये सवालात खलील साहब नहीं करते अपने किरदार से, ना उसका जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो इतनी बड़ी वो जो अफोर्ड मेंशन्ड पॉपुलेशन बैठी है ना, वो भी ये सवाल नहीं कर रही। उनको दिख गया भाई लड़की है, अपने आप को ऑफर कर रही है, भाई को बचाना है, ठीक है, क्या मसला है इसमें, क्या बड़ी बात है। तो आपने ये जो बात की है ना, ये इतनी, ये रीजन है, ये एक्चुअली सीक्रेट है खलील रहमान Hmm. कमर की सक्सेस का। क्योंकि जब मैंने पंजाब नहीं जाऊंगी देखी थी, तो मैंने वहां पे भी यही सवाल किया था, लेकिन मैंने देखा कि मैं अकेली थी, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं अकेली थी इस सवाल को करने में। इसी तरह उन्होंने और भी कुछ, अच्छा, लंदन नहीं जाऊंगी मैं, उन्होंने फिर भी कुछ इसका कोई ना थोड़ा डिमेंशन दिया है महविश Hmm. हयात के किरदार Hmm. को, जारा जो आई थिंक उसका नाम होता है। तो उसको थोड़ा सा ना उन्होंने अच्छे, मैं बड़ी उस पर खुश हुई थी कि Well, मैंने कहा अच्छा I लगता am है। guessing that was Nadeem Beg and पॉसिबल, Humayun's influence. पॉसिबल। मुझे तो मुझे पक्का उसमें and लगा, possibly हाँ, Mehwish उसमें मैं बड़ी too. खुश हुई। मैंने कहा अच्छा चलो, या तो इनकी एवोल्यूशन हो गई है, या इनको थोड़ी सी इन्होंने Hmm. किसी की सुन ली है। लेकिन विद सुन मेरे दिल, मुझे नहीं मालूम ये नया स्क्रिप्ट है, मुझे नहीं पता ये पुराना स्क्रिप्ट है। गाइस हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा इफ यू Hmm. गाइस नो। मैं भी पता करके देखूंगी कि कितनी पुरानी
पुरानी स्क्रिप्ट है, कब लिखी थी उन्होंने ये, कि ये जमाने जहालत में उन्होंने लिखी थी या जमाने एवोल्यूशन में उन्होंने लिखी है? क्योंकि मुझे लगता है कि वो कुछ हद तक मतलब इवॉल्व शायद कर गए हो, हर इंसान करता है। लेकिन आई एम सॉरी, मैं किसी भी हाल में सुन मेरे दिल को जस्टिफाई नहीं कर सकती, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि इसमें कोई एक एस्पेक्ट ऐसा है जहां पे मैं कहूंगी कि हाँ यार ये मुझे बात समझ आती है। द वे दैट दिस फीमेल प्रोटैगनिस्ट इज ट्रीटिंग दैट बॉय, जो उसामा का किरदार है, जिस हु हैज डन नथिंग रॉन्ग गिवन द स्टोरी लाइन, हु हैज डन नथिंग, या तो वो आपको हरास कर रहा हो, आपको तंग कर रहा हो, उसकी ही मोहब्बत इज में, हरासिंग हर। बट नॉट रियली। वो उससे नहीं, मोहब्बत he नहीं is। तो नहीं, वो तो उसने उसको मोहब्बत की थी, की लुक, पेशकश की थी। दैट इज द वन पार्ट, जो एक हिस्सा है ना स्क्रिप्ट का, जो हाँ। मुझे समझ आ रही है, इस उस लड़के का हिस्सा है कि देखो, उसको लाव वाली सा लड़का है, उसे वो लड़की पसंद आ गई है, एंड देयर इज हम्म। अ लॉट टू लाइक अबाउट हर, शी इज प्रिटी, शी इज केयरिंग, शी इज या लविंग। या ऑल दैट। चलो बिलाल अब्दुल्ला वाला हिस्सा छोड़ दे, शी गेट्स अलोंग विद हर स्टेप मदर। आपने देखा, उनको दिखाया कि खिदमतकारी है अपनी स्टेप मदर, दीज आर ट्रेडिशनल वैल्यूज वी एंड हैव। दिस शोज शी इज अ गुड पर्सन, यस वी गेट इट, राइट, हाँ सो ठीक है। वी बिल्ट अप दैट कैरेक्टर। तो वो लड़का उसके पीछे पड़ गया, उसके घर 2 बार पहुंच गया है, दैट्स अ बिग डील। एंड देन एट द ऑफिस एज वेल, वो दूसरी फ्रेंड को बता रहा आई लाइक हर, एंड okay, I've when I was at university I saw this kind of stuff। तो हम्म। पीछा ही नहीं छोड़ रहा वो लड़का। And हम्म। it is like, the girl has said to you 5, 10 times. Now what I don't understand is Hira Mani's character looks evil to me. It's not a रियली? good character। रियली? Yes, I am अच्छा। sorry, because a woman that says वो तो मर जाएगा, she is constantly trying to connect those two, instead of saying why don't you back off, she doesn't like you। हम्म। राइट, इंस्टेड वो कह रही है नहीं वो तो मर जाएगा, एंड देन शी सेज जाओ मरो, तुम्हें ना मर्द समझेगी, तुम्हें ये समझेगी। इट्स लाइक अ डेविल। आई एंड आई डोंट थिंक दैट के आर क्यू साहब डजंट रियलाइज दिस इज के आर क्यूज खुद की वॉइस। वो तो खैर है, लेकिन मुझे वो उसका कैरेक्टर ईवल से ज्यादा मुझे उसका कैरेक्टर फ्रस्ट्रेटिंग लगता है एक्चुअली। मुझे क्योंकि पूरी चीज फ्रस्ट्रेटिंग लगती है कि तुम क्यों जा रही हो अमेरिका, इतनी बड़ी क्या, अच्छा चलो मैं कॉरपोरेशन में समझ सकती हूँ कि भाई तुम इतना ओपनली पूरे कंपनी को तो तुम नहीं बताओगी कि तुम्हें क्या मसला है, तुमने उधार लिया क्या लिया। लेकिन वो जो एक दो लोग हैं जिनसे तुम्हारी अच्छी दोस्ती है, और ये दिखाते हैं कि हमशा जो है वो हम्म। इसकी दोस्त है, इस लड़की की, ठीक है, सदफ की। तो अब भाई आपकी इतनी पुरानी दोस्त है, अगर आप उसको एक जनरल बात भी कर देंगी ना जिससे वो बैक ऑफ कर जाएगी, शी सीम्स लाइक अ मैच्योर इनफ पर्सन, तो वो आप उसको थोड़ा सा बताएं कि नहीं यार मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं कभी और तुमको डिटेल से बता दूंगी, ये बात ऑल कहने ऑफ में क्या दिस इज मुसीबत है? वो I think a lot of people got angry in Tere Bin, terrible writing, but chalo, let's take it as an example, because that's another melodrama, right, kind of thing. And I ओके। loved Tere Bin because just because of Wahaj and Yumna, because they were beautiful together. हम्म। Lekin the reality है, that a lot of people, oh, I've lost the train of my thought। You were there, a lot of people were angry in Right, Terabin. they've underwritten the character। वो जो माया का कैरेक्टर है, it is underwritten। हम्म। वो बहुत सारे उसके पास डायलॉग्स है, बट इट्स नॉट हम्म। फुली डेवलप्ड, जस्ट लाइक युमना's कैरेक्टर इन हम्म। जेंटलमैन। क्योंकि हम्म। बिलाल अब्दुल्ला को हमने आइडलाइज करना है, वो इतनी गलत काम कर रहा है, लड़कियों से उसके मरासिम है। राइट, ही, आई हेट दैट लैंग्वेज। तो वो ही इज अ रॉन्गन, ही इज अ हम्म। रॉन्ग पर्सन, एंड व्हाट दे डूइंग इज, अच्छा वो इतने गलत काम करता है लेकिन वो इतना अच्छा है। ही इज द वन दैट ट्रस्ट्स हर टू बी अ गुड वुमन, ही इज द वन दैट पेज फॉर द सर्जरी। सो उसको आइडियलाइज करने में ना, उन्होंने अपने बाकी के कैरेक्टर्स को थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया, खासकर वो लड़का जो उसामा है। बट आई डोंट लाइक मैन दैट चेस वुमेन, दैट हैव टोल्ड उसको कहा है उसने 10, एंड शी इज गॉट अदर थिंग्स ऑन अ माइंड। इस लड़के ने खाम खा अपनी जिंदगी की जिम्मेवारी उसके हाथ में दे दी है। नहीं दिस वो इज तो खैर देखें, उसको एज अ कैरेक्टर तो मैं ये नहीं कह रही कि जो लड़के हैं लड़कियों के पीछे अपनी जान दे देते हैं वो को मेंटली ठीक होते हैं, ये तो मैं नहीं कह रही। बिकॉज देखें, अव्वल तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम सेइंग एनीबडी हु हैज कम टू द पॉइंट ऑफ सुसाइड इज नॉट मेंटली ओके ना, उसको Yeah, कोई ना but कोई तो she's स्ट्रगल। pushing it. Yeah, Hamsha का character is literally नहीं pushing नहीं, it towards एक मिनट एक suicide। मिनट, मैं यही बता रही हूँ कि हाँ। ये जो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, जैसे हमने दीबू के किरदार में देखा या जब इस लड़के के किरदार में देख रहे हैं, ये तो कोई ठीक किरदार तो हो नहीं सकता ना, मतलब ठीक इन द सेंस कि उसके मेंटली स्टेबल तो हो नहीं सकता कि वो एक लड़की के पीछे इतना पागल हो रहा है, उसके सर पे उसने बाल्टियों डेल दिया है, फिर भी वो खड़ा हुआ है उसको चेस कर रहा है। क्लियरली दैट इज नॉट an okay person, but I'm not talking about him now, I'm talking about him way in the beginning, the first response, and the हम्म। way that she was hyperventilating at the get go,
और जो उसके इनिशियल रिस्पॉन्सेज थे भाई, वो कोई ऐसी गलत बात उसने थोड़ी कर दी थी कि वो तुमको कह रहा था कि तुम छत से छलांग मार दो। नॉर्मल उसने एक बात आपको की थी, हाँ उसके बाद उसका बिहेवियर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली तो ऐसी कोई बात उसने, वो इनिशियली उनकी What got रिस्पॉन्सेज me, इतने ऑफल there are थे। so many stupid, I'm sorry, I interrupted you. There are so many stupid characters in this एग्जैक्टली, drama. एंड दे आर डूइंग स्टूपिड वो, थिंग्स कंसिस्टेंटली। yeah, what about that girl? उसका नाम मैं भूल गई हूँ, हाँ, अमर खान, उमर खान का जो कैरेक्टर है, आई डोंट कंप्लीटली रिमेम्बर। स्टूपिड, नो रीजन, नो सेंस, वो जीरो। इतनी गमज़दा और दुखी और कांप रही है, और वो हीरोइन फीमेल लीड को दुश्मन समझ रही है। मतलब हु पीपल जिनको एकदम नफरत हो जाती है, एकदम गुस्सा चढ़ Sisters जाता है। before Mr. Sister, come on. Anyway, I think that we've given it a lot of time, and I think हम्म, that हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसलिए क्योंकि it's such a triggering watch for both of us, but हम्म, we hate watching it. This does not mean that Vahaj and Maya are not good, or that even Hira or Amar or Osama are not good. They're great, fabulous actors. Sabah जो Hamid, उनको दिया गया even है ना, हाँ, दे आर डूइंग इट, इवन जो शावीर उनको। कदवानी इज नॉट दैट बैड, इट्स नॉट, ही इज नॉट दैट बैड जितने मैं सोच रही थी कि ही विल बी बैड, बट ही इज नॉट। बट माय प्रॉब्लम हियर इन एवरीथिंग इज दैट दे शुड नॉट हैव साइंड ऑन टू दिस प्रोजेक्ट, दे शुड हैव लुक्ड एट दिस प्रोजेक्ट, लुक्ड एट द प्रेमिस एंड सेड नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, खत्म, बात इज इट खत्म। इजी टू से नो टू It हसीब is. हसन के आर It क्यू? it is. So many people say no. So many people move अच्छा, on. Yeah, I'm not going to name the stars who have said no to a lot of problematic scripts and projects which have come to them, but they've said no. And yeah, you can do it. It's not and even Asif should have said no. He's a very progressive director. आई He एग्री। directed Alif, जन्नत से आगे, so many other great projects, मतलब अभी की बात कर लें रिसेंट की, तो वो उन्होंने ये क्यों ले लिया, मुझे बहुत शिकायत है सबसे। देखो, हम एक्टर्स को कह सकते हैं, बट आई विल से टू द प्रोड्यूसर्स, हम्म। राइट, स्टॉप वर्शिपिंग केआरक्यू। हम्म। लेकिन उनको रेटिंग्स आ रही, उन्हें क्या परवाह? भाई देखे ना, इतना पब्लिक बड़ा तो देख स्टार रही है। भाई फहाज है तो रेटिंग तो आएगी ना, ये तो आप उनको नहीं कह सकते कि आप Yeah, उनको राइट ऑफ कर दें। और ये डिलूजन जो है ना, ये कुछ राइटर्स और डायरेक्टर्स या कभी कभी कुछ लोग कोई भी टीम हो है वो उस डिलूजन में चली जाती है कि क्योंकि हमने ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी इसलिए ये ड्रामा हिट हो गया। तेरे बिन इज वन सच स्क्रिप्ट, इट्स नॉट अ गुड स्क्रिप्ट, इट्स अ वेरी एवरेज बेसिक सॉर्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट, इट वर्कड बिकॉज लाइक यू राइटली सेड वहाज एंड यमुना। अगर वहाज right. एंड यमुना की जगह आप किसी और को ले लेते ना तो ये ड्रामा वो क्रेजी लेवल पे नहीं पहुंचता। और ये एक रियलिटी है, चाहे आप जितना मर्जी डिनाई कर लें इस बात को, वो जो स्क्रिप्ट वो को ही आज की कमाल करता है। फॉलोइंग है, इज पुशिंग अप द बट ही इज रेटिंग। गुड एंड ही हैज बिन गुड फॉर अ वाइल एंड दिस, वो होता है ना हम्म, कि उसके एक सितारे का वक्त आ गया था चमकने का, और वो हम्म। चमक रहा है। और अभी भी देख लें, अब वो जिस तरह वो अपने सीन्स करता है, आपकी नजर उस पर ठहर जाती है, ही इज वन ऑफ दोज Right. एक्टर्स। हमें फॉर एनी अदर पर्सन इन बिलाल अब्दुल्ला रोल कराहत ही खा के मर जाते, लेकिन वो वहाज है, तो वो प्यारा लग रहा है, हाँ वो वाकई अच्छा लग रहा होगा। है ना। ही हैज अ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। हम्म। इन मैंने कुछ सीन्स देखे हैं, particularly that cringe fest that we had to go through, जिसमें she offers us the indecent proposal or whatever. So anyway, I think we've done with KRQ के please वो देखें, नहीं सुन रहे हमारी। stop treating him as some kind of untouchable. Sadaf, this brings me to A Ishq Junoon. You have this relatively not premier writer like Sadia Akhtar who's written good stuff before, but सादिया अख्तर जो है वो के आर क्यू नहीं है, ठीक है ना, के आर क्यू तो बस के आर क्यू है। तो सादिया अख्तर साहिबा ने जो ये स्क्रिप्ट लिखा है और जो कासिम अली मुरीद ने जिस तरह उसका पेस रखा है और जैसे उसको डेवलप किया है, और आप इसमें ये चीज नोट करें कि उसने वो सवालात, ऑडियंसेस के दिमाग में आने वाले सवालात के तमाम जवाब दिए हैं, उसने किरदार को कंस्ट्रक्ट किया है, किरदार कंसिस्टेंट है। और वो प्रॉप्स टू उष्णा ऑल्सो एंड कासिम ऑल्सो कि उन्होंने जब वो एक जुमला बोलती है ना कि दिस अ वेरी नाइस एंड आई फाउंड दैट वेरी रिफ्रेशिंग। वो बैठी हुई है और वो अब चाय बना रही है और वो कह रही है देखिए आप प्लीज उससे कहा करें कि मुझसे मिल लेना, अपनी जबान में उसको समझा दें कि मुझसे मिल लेना आया करे, मुझे अच्छा नहीं लगता वो, वरना ऐसे देखिए आप उसको कह दीजिए मुझसे मिलने ना आया करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये उसको फुल मेलो ड्रामा बन सकता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, स्क्रिप्ट में ऑलरेडी इतना मेलो ड्रामा है, इसको टोन डाउन रखो, इसको नॉर्मल तरीके से बात करो। तो उष्णा जो कि बिल्कुल आपने सही कहा, एंड इट्स सच अ किलर डायलॉग के हु इज इन गैर,
हु इज दिस गर्ल इन गैर, इट्स नॉट द सेम पर्सन। बिकॉज इतनी वो उसकी मजे की वो और मुझे लगता है उष्णा की स्ट्रेंथ ही है ये, वो रवानी में आराम से जो बात करती है ना, वो उसका स्ट्रेंथ है। उसको क्यों देते हो वो काम जो वो गैर में कर रही है? अल्लाह पप्पा हमें, मुझे माफ कर दीजिए, मत दो उसको, ये उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। और आपने शायद पता नहीं एज अ डायरेक्टर भी उसको शायद कहीं उसके नोट्स कहीं आगे पीछे हुए हुए क्या हुआ हुआ है। एनीवे गैर पे बात करते हैं, बट ऐश के जुनून सदफ मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट I एपिसोड मुझे really बड़ी, enjoyed the या आई first रियली episode. एंजॉयड इट। अभी आ रहा होगा तो मंडे ट्यूसडे में, कभी मैं कभी तुमको रिप्लेस किया है। तो गाइज अगर आपने नहीं देखा तो आई, सदफ एंड आई एम आर Definitely, डेफिनेटली it's a रेकमेंडिंग इट। recommendation. जी। Hmm. और मुझे यश की की एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि जो आपने कहा ना कि वो जो रीजंस बनाते हैं, वो रीजंस भी ऐसे रूटेड इन रियलिटी। जैसे वो लड़का, Motivation. Hmm. मोटिवेशन है। अच्छा अब ये भी देखे ना कि जैसे वो जिस तरह वो उसका जवाब भी देती है, जब तुम शादी कर, मैं तुमसे शादी कर लूंगा फिर तुम्हारे माँ बाप का ख्याल मैं रखूं, कहती मेरे भाई के मुसीबत में तो तुमने फोन उठाया नहीं, तो मेरा ख्याल क्या Hmm. रखोगे? बड़ी क्लैरिटी है भाई कैरेक्टर के अंदर और राइटर के अंदर भी, तो ये वो बहुत भोली अच्छी चीज है। लड़की नहीं है, वो भोली हाँ लड़की वो नहीं है, अच्छी लेकिन वो लड़की है, वो शरीफ भोली लड़की लड़की है। नहीं है, हाँ हम्म। पागल नहीं है वो जो कांच की मोम हाँ। की गुड़िया हम बना देते हैं किरदार को। और मुझे उसकी ये भी बात अच्छी लगी कि जब वो आके बैठती है, एंड अगेन प्रॉप्स टू उष्णा एंड द डायरेक्टर, कि वो हम्म। आके बैठती है जब वो आखिरी सीन है जिसमें वो कहता है कि वो बैठा हुआ है शहरयार और वो आके उसको बोलती है कि जी मैंने टीचिंग की हुई है, ये की हुई है। वो ये नहीं है कि वहां पे उसका हाँ सांस फूल रहा है, वो परेशान हो गई है, कोई जिंदगी में कयाम, वो थोड़ी सी फ्लस्टर्ड है, लेकिन उसने बड़े कामली जितनी वो जवाब दे सकती थी उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है उष्णा ने। तो जब आप उष्णा को ये करते हुए देखते हैं और फिर आप उसको गैर में देखते हैं तो आप कहते हैं ये कौन है? ये कौन है? ये वाली कोई जुड़वा बहन है कोई उसकी? और शहरयार मुनव्वर का मुझे ये अवतार इतना पसंद है बिकॉज आई थिंक दैट ही पुट ऑन अ लिटिल वेट, ही गॉट दैट मेसी हेयर, दैट स्टबल ग्रोइंग। आई थिंक वो मुझे वो शायद उसका वो चिकना चिकना फेस जो है ना वो इतना अच्छा नहीं लगता, जो वो कभी कभी वो बन के आ जाता है, बट मुझे उसका इतना अच्छा लगा। एंड शहरयार मुनव्वर इज वन ऑफ दोज एक्टर्स हु हैव केप्ट इम्प्रूविंग विद टाइम। उसका हर That's प्रोजेक्ट true. उसके पहले से बेहतर होता है। सो दैट्स एन एक्टर हु इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ एंड प्रॉप्स टू हिम फॉर दैट। So I really enjoyed Ash Ketchum. He changed his look, and this is a message to other actors again. देखो, हर रोल के लिए when he is playing the character in रद, वो Hmm. और उसकी लुक है. Even when he became the अमीर लड़का, he realized who he was and all this kind of stuff, empowered हो गया, and he Hmm. went to full on big time businessman. So he doesn't look the same as he does in this. And Hmm. I think Shariar understands the assignment in Hmm. that you meld your characters, because it's very easy straight after Rad कि Hmm. this should look the same. The Hmm. characters could melt a little. दोनों big Hmm. time businessmen है, and the responsible son, the good son. Hmm. So देखते हैं, but I think it's a great start, and Thumbs up. I'm very excited for this. This looks like a good drama. I think props to Qasim Ali Mureed. अच्छी 100%. lighting, सब कुछ. I think you were saying कि आपको वो जो previous हमजा अली अब्बासी का था, जाने जाने जहां। निभा, Hmm. वो आपको इतना उनका पसंद नहीं है, लेकिन दैट वाज काइंड ऑफ लाइक अ स्टोरी बुक लुक, डार्क Hmm. लाइटिंग, ब्राइट कलर्स. तो वो Hmm. स्टोरी बुक की कहानी थी, एंड वेरी रोमांटिक एंड वेरी काइंड ऑफ I इमोशनल स्टोरी. somehow felt that it was the lighting was very dull and dreary and it was very too airbrushed. मतलब आयजा का अच्छा. शक्ल मुझे मुसलसल एयरब्रश लगी बहुत ज्यादा। मतलब एयरब्रश थोड़ा बहुत तो चलता ही है, लेकिन मुझे सब आई कुछ थिंक बहुत ये एयरब्रश लगा, स्टाइल का भी है ना. सैनिटाइज्ड इट वाज लगा। फॉर मी, इट वाज लाइक, पता नहीं, आपने आपने तो पढ़ी नहीं होंगी, वो पुरानी किताबें होती थी लेडी बर्ड की, तो पड़ी हुई उसमें है ना बिल्कुल। आई इट्स लव अ जनरेशनल पीट गैप. पीट नहीं नहीं पीटर जेन। आई लव Yeah, but पीटर, yeah, पीटर you लव see the जेन। colors, right? And it's like, oh, this is the Princess and the Pea. It's like a हम्म। fairy tale. So हम्म। I think he maintained that kind of look, and of course, दोनों बहुत प्यारे थे. So we were watching, and it was a हम्म। very emotional kind. There was some melodrama in it. There was some that kind of, the of course, in every fairy tale there's a melodrama, right? But हम्म। I really enjoyed Jaane Jahan. I think I did, but I mean, like it wasn't as deep as perhaps we could wish. I think this is a different genre. Thriller हम्म। है, तो उन्होंने रफ एजेस ऑफ लाइफ दिखाए हैं. नोबडी, वो जो बिग लाइट्स होती हैं और ब्राइट कलर्स, वो इरसा गजल को देखा उठते हुए, तो शी इज लाइक स्क्रैचिंग हर हाँ हेड, उसको फैबुलस, सारे शी इज लोग सच अ फैबुलस एक्ट्रेस। सीने छुटे हुए हैं लोगों के. यू कैन सी द शाइन हाँ ऑन देयर फेस, बिकॉज इवन कराची. उष्णा, उष्णा के बाल उजड़े हुए हैं, वो आके बैठती है तो उसकी पूरी जूड़ा बनाया हुआ है, घर में भी काम कर रही है तो यूं लट बाहर निकली हुई है, उसकी माँ हम्म. किचन में काम कर रही है तो कोई उसने 50 लैशेस नहीं लगाई हुई है ये वो। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट
about Qasim Ali Murid is that he experiments with the grading consistently. If you notice Prem Gali, you'll notice Mere Humsafar, you'll notice even Jaane Jahan. I wasn't a fan, but Jaane Jahan के अंदर भी, और now with ए इश्क जुनून, जो कि अभी इनके 4-5 प्रोजेक्ट्स की जो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हर प्रोजेक्ट में उन्होंने स्टोरी के हिसाब से ग्रेडिंग बदली है. कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जब आप, जब काशिफ निसार हैं, यू कैन स्पॉट हिज फ्रेम even if you don't know the story, even if you don't know the name of the play, you'll know okay this is काशिफ निसार. उनके एंगल से, उनकी ग्रेडिंग से पता चल जाता है. लेकिन कासिम अली मुरीद जो है, वो उनका सिग्नेचर जो है वो शायद है ही प्लेइंग टू द स्टोरी. एंड लाइक यू सेड के जाने जहां में उन्होंने स्टोरी बुक फील दी, जैसे इसके अंदर इट्स वेरी ग्रिटी एंड इट्स वेरी, It's a thriller. इट्स That's इट्स why we हाँ. can see from the teasers that या. someone's gonna die, and there's the okay. By the way, this story is running in parallel, and we are not ignoring it because nobody can ignore Ali Raza, and इक्तदार. he is doing really well in Iqtidar, and Anmol Baloch is in हम्म. her element as only हम्म. a feisty middle class girl, which she does really well. या शी वो डज. she doesn't do so well in that upper class, sort of elite class girl that she did recently with Hamza. So हम्म. in that drama, I didn't, she wasn't that, she didn't make sense to me. But maybe हम्म. she did to other people. But Anmol really excels in this, और उन दोनों की chemistry बड़ी जबरदस्त है. And Iqtidar again is a very similar story. वो हम्म. younger brother इतना बदतमीज होता है, he does something, and I हम्म. think they get connected. वो एक middle class लड़की होती है, and obviously he's a wealthy politician's son. So it's like I remember somebody wrote this in a review about Turkish dramas कि इस्तांबुल जाओ तो अमीरों के लड़के यूं ही घूम रहे होते हैं, कोई खूबसूरत सी मिडिल क्लास लड़की टक्कर जाए. And the same हम्म. with Karachi, I think. या. I'm going to head off to Karachi, but it's too late for me, I think. नहीं, सदफ सदफ बिलाल अब्दुल्ला इज ऑन द लुकआउट. मेरे ख्याल से आपको Oh, एक yes, yes, चक्कर brilliant. मार लेना चाहिए. Dalane. अली रजा की बहुत अच्छी, मुझे जो उसकी जो सबसे बेस्ट फीचर, जो जो मुझे उसका इमोटिव एबिलिटी में उसकी सबसे चीज मुझे अच्छी उसकी आंखें लगती हैं. आई थिंक ही इज गॉट Hmm. वेरी एक्सप्रेसिव आईज. आई थिंक ही वाज पेनफुली एंड ट्रेजिकली अंडर यूज्ड इन दुनियापुर, या शायद पता नहीं, दुनियापुर बहुत Yeah, पहले की कोई that और was है. very disappointing. डिसअपॉइंटिंग, Also, हाँ. they got rid of him. I have a dream that maybe in Dunya par we'll see him come back as a Maybe shocker. because we didn't really Yeah, see yeah, the death yeah. like that. Maybe there's a big shocker, but I think that Ali Raza is one of those actors जो कि अगर अपनी वॉइस की जो मोल्डिंग है या जो उसकी चेंज है उस पर थोड़ा वेरिएशन पे Hmm. काम ज्यादा करें, तो वो बहुत कमाल कर सकते हैं. और मुझे इस वक्त जो इस वाले ड्रामे में आई एम वेटिंग के जो शुजा असद वाला एंगल है वो कैसे एक्सप्लोर करता है. आई एम एक्चुअली नॉट अ बिग फैन ऑफ शुजा असद सो फार, जो मैंने उनके टीजर्स में देखे हैं इन ऐश के जुनून. बट आई रियली लाइक्ड हिम इन खई. I really liked him in a lot of other dramas that, and I think I've been rooting for him since he was in this very फारिग सा नीलम मुनीर वाला ड्रामा. No, वो. no, I've been watching that. You were the one that recommended it to me. I remember way back. या. That was actually, I mean, that was a horror story, but it was a good drama. It was something that पता है कुछ ड्रामे होते हैं, you just आपकी brain take नहीं कर सकती इतना heavy हाँ. stuff. हम्म. And it actually was rooted in reality. वो हम्म. ड्रामा जो lower middle class lives हैं, there was no हाँ. glamour there. I think this Shuja Asad is one of those kind of like organic actors. अब उसका look देखो, and you see the look in Iqtidar of the young हम्म. actor. हम्म. I'm going to compare them. The younger actor, who's the villainous younger brother, is हम्म. very polished, but वो जाहिर है वो politician का बेटा है. हम्म. लेकिन you look at the look that अब उसका नाम मैं भूल गई हूँ, क्या नाम है, शुजा असद, हम्म. right, is maintaining in this. You can tell कि ये बिगड़ा हुआ थोड़ा सा जाहिल लड़का है, because he's not the बदतमीज. polished kind. But हम्म. he's maintaining a kind of like look, and I'm kind of impressed with that when actors actually take their looks and their characters seriously हम्म. instead of like I'll just मेरी एक शक्ल है और तो आप देखें बस, असल में more मेरा people मेरा more ये है कि support. मैंने भी 1-2 दिन पहले मैं एक बड़ी प्यारी टेलीफिल्म देख रही थी, आफ्ताब हाउस. और मेरा मैट्रिक जो है ना सदफ, एक्टिंग का ही है. उसमें समीना अहमद हैं, बदर खलील साहिबा हैं, साकिब शेख हैं जो मानी के फादर हैं, और आई थिंक एक और कोई एक्टर हैं, महमूद अख्तर साहब हैं गालिबन. और इमरान मकसूद की 55 मिनट की लिखी हुई टेलीफिल्म है. गाइज अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर देखिए. जब वो थिएटर का फ्लेवर होता है ना, और जो आप एक ट्रू स्टोरी, हालांकि कुछ भी नहीं है, इट्स लिटरली शॉट इन वन रूम आई थिंक, एंड मैक्सिमम एक एक्स्ट्रा रूम लाउंज का दिखाते हैं वो.
वो दो औरतों की कहानी है, और मुझे लगता है कि जो किरदार जब, और उसमें कोई मेलोड्रामिक ये नहीं मैंने है। मैंने शुरुआत देखी है, द हाँ, टू लेडीज। या यस। तो जो उस हम्म। कहानी के अंदर कोई मोटे मोटे कोई पैचेस नहीं है साउंड के, बड़ी लाइटिंग नहीं है, छोटी लाइट स्टैंडर्ड स्टूडियो लाइटिंग होती है वैसी लाइटिंग है, कोई कमाल नहीं है उसमें लॉजिस्टिक्स का। लेकिन मुझे लगता है कि जो दो किरदार अगर बहुत अच्छे अदाकार प्ले कर रहे हो जो, तो वो आपको वहीं पे ग्रिप कर लेते हैं। तो while I am not saying कि looks aren't important, the way that you change your look, it's completely crucial, so important in today's day हम्म। and age. बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जबान और आपका लहजा बहुत जरूरी होता है उसको भी कंट्रोल में रखने के लिए, जो कमाल वहाज के अंदर है। वहाज जब ये उसका एक छोटा सा जुमला था, एंड आई वाज जस्ट स्टन्ड, आई एम लाइक हाउ वंडरफुल डिड ही डिलीवर दिस जुमला। हालांकि वो ओवरऑल, आई लाइक लुक एट अस, वी आर हेटिंग द शो, बट वी आर इनामर्ड बाय दिस रिडिकुलस कैरेक्टर, राइट? आई थिंक ही justified बिलाल अब्दुल्ला, he's ऑफ done his कोर्स, ऑफ homework। कोर्स, ऑफ ये वो कोर्स। लगता है, कई बार हम हंसते हैं ना, when we see some of our actors portray international businessmen, तो हम हंसते हैं। वो शहरियार मुनव्वर, मैं उसको शहरी ऐसे कह रही हूँ जैसे हमारी कब की बयान पहचान है। शहरियार मुनव्वर एंड वहाज अली have they have proven their roles, justified their casting। हम्म। वो एक एक यू लुक एट द क्लोज, द वे द हेयर इज डन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज। बकर सदफ, इसमें जो मीडियम है ना हमारा टीवी का, थिएटर टीवी, हम्म। सबसे बड़ा मीडियम ना यहाँ पे ले जाए। मैं शुजा असद की बात कर रही थी कि शुजा असद से मैं थोड़ी ऑफ हम्म। क्यों हूँ, क्योंकि आई वांट हिम बाय। टू प्रूव हिमसेल्फ अ बिट मोर इन ऐश के जुनून, जो उसका एक टीजर आया था कि जो बुरा आदमी होता है वो हमेशा, तो ही इज श्रिल, हिज वॉइस इज नॉट कन्विंसिंग। व्हाट वहाज डज इज दैट इवन क्रैपी क्रैपी डायलॉग के ये होती हैं शरीफ लड़कियां, इनको देख के दिल ये ऐसा हो जाता है, उसमें भी यू आर लाइक कि हाँ बेटा तेरे पास कोई सोच होगी जो तूने ये कहा। सिमिलरली जब वो पूरा अपने आप को ऑफर कर रही होती है, और वो जो सारी वो जो हर्बल सीन जो होता है तो वहां पे उसने इसको कोई एक जुमला कहा मतलब उसने उसको बोला, उसको ये कहा कि आप मुझसे ये मांग लेती पैसे तो भी मैं आपको वैसे ही दे देता, उन्होंने अपना इतना मुझे कुछ दिया है कंपनी को, नामदार साहब ने। एंड यूर लाइक, या ब्रो, आई गेट यू, आई गेट यू, या। यू नो। सो और ही नामदार साहब, दिस इज द थिंग वी मिसिंग आई थिंक इन सुन मेरे दिल। इफ यू हम्म आर लिसनिंग टीम इज probably टू लेट। लेकिन वो जो नामदार साहब, नामदार मिर्जा साहब और वहाज की रिलेशनशिप, इट वाज लाइक अ फादर एंड सन थिंग। या उस पे दैट्स थोड़ा सा व्हाई ही बिल्ड कर स्टूड अप। लेते, या। उस पे थोड़ा सा बिल्ड कर लेते, और उस लड़की को किसी और मुसीबत से गुजार के अगर यहाँ तक ले आते, रादर देन हर मेकिंग अ बी लाइन फॉर बिलाल अब्दुल्ला, या। तो हम आज इतना नहीं 0 रो रहे to होते। 100। एनीवे, वी आर डन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एनीमोर। तो एनीवे, कमिंग टू ऐश की जुनून, गाइस प्लीज वॉच इट। Yeah, it's a recommended watch, Recommended definitely. watch, definitely. Want to move on to Jaffa and then giving a short time to Ghair. Jaffa के ऊपर सदैव लड़ाइयाँ हो रही हैं, फड्डे हो रहे हैं जंगे युद्ध खुल गए हैं भाई, महाज खुले हुए हैं जफा के ऊपर, बिकॉज नुमेर को, और उस्मान मुख्तार ने अपनी कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी बहुत एक्सप्लेनेशन डाली। एजोस्पर्मिया जो एक कंडीशन है, मेल इनफर्टिलिटी की कंडीशन है, तो उसके ऊपर डिबेट छिड़ी हुई है। ज्यादा लोगों ने कंपैरिजन और क्वेश्चन ये किया कि क्यों नहीं इसने बताया और क्यों नहीं इसने पूछा। तो सदफ, पहले तो आप अपना टेक मुझे बताएं कि आपका इस पूरे प्लॉट पे क्या टेक है। थेरेपी दिखाई जारा की उन्होंने इस दफा, विच आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट। Hmm. तो आपका क्या टेक रहा जफा के रिसेंट एपिसोड के ऊपर? Okay, I'm going to start with Dr. Zara. हम्म। Thank you so much, Samira Fazal, for हम्म। allowing people to see how therapy can help you. It हम्म। doesn't always help. Okay, हम्म। let me put this caveat in. हम्म। Sometimes I think the more you talk about something, आप ज्यादा ना, वो चटनी बन जाती है ज्यादा घोल हाँ के, वो बिल्कुल ही, घोल 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 हाँ के। आप ओवरकिल हो जाता बोलते है। जाते हैं एक ही अपनी प्रॉब्लम पे, बट थोड़ी सी, बट इट्स, you know, that is a caveat. Not every therapist is great, not हम्म। every therapy is good. Lekin if you can get it, Dr. Zara is working through her problems, हम्म। right? And I really enjoyed that part. And हम्म। I think that Maura, once again, well done. Okay, now to Jaffa's main thing, which people are fighting with me on Twitter as well. And you know, the thing is, what हाफ ऑफ द worries me, कॉस। we want, I think you said this in a previous review page we did. हम्म। Mustafa didn't promise you kahin bhi कि he हम्म। was going to be a green flag from और ही kabhi was मैं। gonna be the woke किंग।
नो। ने वो किंग की वादा नहीं उसने की आपसे, हम्म। राइट? तो मैं, एंड द सेम गोज विद जफा। वो ठीक है कि नुमैर ने कुछ एक अच्छे अच्छा काम आदमी है, किए, हाँ एक ठीक है। अच्छा आदमी है, लेकिन उसने कहीं वादा या किसी से वो स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखा था कि आई एम गोना बी ये वो किंग और आई एम गोना डू डू एवरीथिंग राइट। एवरीथिंग राइट इन माई लाइफ, हाँ। Right. He has he's a flawed personality. Or yes, I agree that he should have told Dibu that he is not going to. He's not able to conceive. हम्म। Right? साफ जो बात, ही शुड हैव, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इंसान को ये बता देना चाहिए। लेकिन वो, आई अंडरस्टैंड हाउ दे डूइंग इट, इज वेरी फ्लॉड, वो उसकी गलती थी, बट दिस व्हाट गेट्स मी इज पीपल, वी राइट फ्लॉड कैरेक्टर्स, फिर ड्रामा कैसे चलेगा? वेयर इज द हम्म। फ्रिक्शन? इफ पीपल, अगर सब सही बात सही वक्त पे कर ले, तो कहानी फिर नहीं बन स्टोरियां सकती। कहाँ से बनेंगी? अच्छा, मेरा बिल्कुल, आपने जो बात ये वाली कही कि एक तो जारा पे मैं बात कर लेती हूँ, जारा की बात भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अब्यूज सर्वाइवर्स के लिए थेरेपी का पूरा प्रोसेस दिखाया, और वो क्वेश्चंस दिखाए कि जो थेरेपिस्ट अमूमन पूछते हैं, इवन फॉर द अब्यूजर एंड इवन फॉर द पर्सन हु वाज अब्यूज्ड, थेरेपी इज समथिंग दैट हेल्प्स। एंड आई वांट टू से दिस टू, you don't have to astaghfirullah go through abuse to think कि अरे only then I will go to therapy। हम लोग की जिंदगियां कितनी कॉन्फ्लिक्टेड हैं, तो थेरेपी का जो स्टिग्मा है जो हमने क्रिएट किया हुआ है हमारी सोसाइटी में है, पूरी दुनिया में है। तो जफा ने इस, आई वांट टू थैंक द पीपल who created Jaffa, Samira Fazal, Momina Dured, all the people involved in the team, Danish Nawaz, everyone, the cast, that you actually took on a project and you worked on this and you realized and you Put thought, stars in it, you put stars stars in it, डालें, mainstream yeah. stars decided yes, we were going to pick this up on this because we want to show the audiences that it's okay to ask for help, it's okay to fight with yourself, but then also move forward. And then moving forward actually means going and taking that step where you sit in front of an expert and then try and talk your problems out. I It, think that it, it's not just an expert, it's a third party it's जो third party. प्रेशर रिलीज, आपकी Hmm. प्रेशर रिलीज होती है जो आपके दिमाग में, someone like, we've discussed eldest daughter syndrome and all those things, someone like Dr. Zara, who's been the ideal, The fixer. she, yeah, she's in a way Dibu की situation, she couldn't help herself, लेकिन Dibu के parents are absolutely terrible. अभी I'll come to them. I want to talk about them because they Hmm. are the worst Hmm. parents in the world. अभी भी वो दीबू की गोद भराई हो रही थी, and you know what Deebu's mother said? तो जारा कहाँ है, ऐसे जैसे ना कि हम लोग आपको जीत तो गए पता ही अब नहीं है। आगे। या, हम्म। जैसे हम्म। यू डोंट नो वेयर जारा इज, तुम्हें नहीं परवाह। रोज सुबह उठ के तो तुम फोन करती थी कि मेरी बेटी को चेक करके आओ, उसकी हम्म। शादीशुदा, वो तो हसन वाज अ टेरेबल गाय, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी के ऊपर तुम्हारा कम असर है। And हम्म। but I mean, and this was just one thing I looked at, and I love Nadia Afghan. वो थोड़ी हम्म। सी सेल्फ सेटिस्फाइड उसने लुक दी कि देखो हमारी बेटी की तो गोद भराई हुई है, हाँ। हम्म। डॉक्टर जारा कहाँ है, यू नो हम्म। So that is also part of our culture. Debo's parents are the ones who should be investigated for child abuse. कि उस लड़की की जबरदस्ती शादी कर दी, वो तो Numair turned out to be a good choice. Yeah. So and someone who is committing suicide, उसकी इतनी वो desperate हो गई वो लड़की, and I think that is one thing that they need to explore. I don't know if they'll do it in the future, but हम्म। Deepu's parents need to be put in the dock. That's for sure. नहीं, मैं ये बात कर रही थी सदफ, कि जो थेरेपी का जो पूरा एस्पेक्ट है ना, जो कि हमारे हमारे यहाँ उस तरह एक्सप्लोर नहीं किया जाता। हाँ, साइकोलॉजी के बाद एक सीन दिखा दिया, वो सीन दिखा दिया, वो पूरा प्रोसेस एक्सप्लोर करना एक बड़ी इंटेलिजेंट चीज जो जफा ने दिखाई है, वो ये दिखाई है। तो उससे क्या होता है कि उससे जो लोग, थेरेपी हो रही है पता नहीं क्या होगा, मेरे शौक लगाएंगे ये, हम्म हम लोग के सबको ये दिमाग में टैबू कहाँ से आता है, टैबू कहीं ना कहीं हमारे यहाँ मिसपरसेप्शंस होते हैं। तो जफा इतनी खूबसूरती से आपको यहाँ तक लेकर आया, फिर आपको थेरेपी की तरफ लेके गया, वो परसेप्शंस क्लियर करने के लिए बड़ा जेंटल वेल स्पोकन सा उन्होंने कैरेक्टर लिया, एक्टर लिया तौसीक हैदर का, जो कितने प्यार से बात करें, वैसे भी वो शजीना के अब्बू के तौर पे इतने पसंद किए जा रहे थे। तो वो उन्होंने फौरन शजीना के अब्बू को जो देखा लोगों ने, तो उनको कहीं शायद अल्लाह करे कि ये एफर्ट कामयाब जाए, कि जो लोग थेरेपी को पता नहीं क्या समझ रहे हैं वो रियलाइज करें कि इट्स जस्ट टॉकिंग, like it's just talking to a nice person
in a well lit office with nice calm things happening around you, and you're just talking through your problems. And as she, and you can see it in those scenes, and again props to Mavra for being absolutely brilliant, that as she's talking you can see like the emotional kind of वॉल्केनोज इरप्टिंग, जो कि एक लड़की जब उस पूरे फेज से गुजर रही होती है, और वो लड़की जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसने सारी जिंदगी ये फिक्सर बनी रही, एल्डर डॉटर, मैं ठीक करूंगी, सेवियर, वो जब अपने आप अपनी शक्ल देखता है आईने में कि मेरे ऊपर क्या क्या गुजरा है, तो वो जो इमोशनल रिलीज उसका होता है वो बहुत क्रिटिकल है हीलिंग के लिए। तो वो जो ये सारे एस्पेक्ट्स को जो जफा ने कवर किया है, ब्रिलियंट। एंड नाउ कमिंग टू मिस्टर नुमैर एंड मिस दीबू, भाई वही बात कि किरदार कैसे अगली जर्नी पे जाएगा, या कोई स्टुपिड काम करेगा तो ही तो आपको नजर आएगा। और जो हमारे लोग ये कह रहे हैं कि दीबू को क्यों नहीं बताया, आपने भी ये बात कही कि भाई दीबू को क्यों नहीं बताया, मैं आपको ये अपनी जो मेरे जहन में No, चीज no, आई। I understand why he didn't tell her. I हाँ completely, because हाँ, male मैं ego इसकी ऐसे थोड़ा नहीं सा होता. एक्सपैंड करना चाहती हूँ इस Yeah. चीज के ऊपर, Hmm. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि वो सैर खान के फैंस हैं और वो बहुत Hmm. मोहब्बत करते हैं सैर खान से, जो उन्हें करनी चाहिए, शी इज ब्रिलियंट एंड बहुत अच्छी वो एक्ट्रेस हैं, तो वो कन्विंस इतना शायद अच्छा कर दिया है उन्होंने सबको कि भाई सब इसी के लिए रूट कर रहे हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट दिस इज अ वेरी मेंटली अनस्टेबल गर्ल, जो लड़की अभी तक ये बात कर रही कि आपको बच्चा नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए, मतलब तुम्हारी अपनी कोई उनसियत नहीं है उस बच्चे के साथ, तुम ये बात कह रही हो अपने हस्बैंड को, और जो मैं नहीं जाऊंगी, मैं ट्यूशन पढ़ने नहीं जाऊंगी, मैं अपने अम्मा पापा से मिलने नहीं जाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, आप वापस आ जाएं, वो बच्ची है, वो उसके अंदर बचपना है, उसके अंदर इमेच्योरिटी है, वो एक इमोशनली अनस्टेबल लड़की है उसकी जिसने, शादी नहीं होनी चाहिए थी, साफ जो बात उसकी है, लेकिन सिंपल वो. बात है, उसकी शादी ना, Yeah. उसको उस चक्कर में पड़ना चाहिए था, वो जो एक Hmm. पेनीलेस लड़के के चक्कर में पड़ी ना, उसकी शादी होनी चाहिए थी, उसको अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए था कि वो खुद इतनी इमोशनली डिस्टर्ब्ड क्यों है। और वो सवालात के जवाब हम अल्लाह करे कि कभी किसी टाइम किसी और ड्रामे में भी देखें कि ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं। ठीक है, लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग इन जफा राइट नाउ, जफा के अंदर आपने उस लड़की को दिखाया है डे वन से कि ये एक बिल्कुल ही एक कामाकाजी लेवल की लड़की है, वो She's किसी very वक्त impulsive. वेरी Very इम्पल्सिव के। impulsive. हाउ Hmm. डू यू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद अ पर्सन लाइक दैट अबाउट एजूस परमिया? यहाँ पे बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे, एजूस परमिया वो अपनी माँ को नहीं बता रहा है, अपनी बहन जिससे वो इतना क्लोज है, वो एक अकेले इस मुसीबत को लेके फिर रहा है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू पॉइंट आउट, रिपीटेडली ही सेड तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, इट्स ओके, मैं तलाक के पेपर्स पे साइन कर देता हूँ, तुम्हें अपने घर जाना है तुम चली जाओ। बहुत बाद में थ्रू मल्टीपल टाइम्स आके जब वो फाइनली कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, आई वॉन्ट टू स्टे हियर, इज लाइक ओके स्टे हियर। The conversation about children never came to pass at that point, and this guy is already in his mind like मैं तो बच्चे होंगे ही नहीं, मैं तो करूंगा, ये क्वेश्चन तो मेरी जिंदगी में आएगा अच्छा, ही नहीं ना। also there is this concept I think that we have now forgotten in the हम्म drama, हम्म क्योंकि हम लोग we live in a liberal kind of like more या open societies. तो हम्म लोग ये नहीं समझते कि पाकिस्तान में what has happened is it's a little bit more conservative. तो हम्म उसके पेरेंट्स ने because of Deepu's very public उसने खुदकशी की etc. हम्म Deepu is now, and I'm not agreeing with this, but this is her parents have convinced her कि you're damaged goods, तुम्हें यस कोई ऑफ पता नहीं कोर्स। करेगा, यू अरे आर वो डे डैमेज वन से, गुड्स. वो डे वन से, वो शुक्र जब करो से तुम्हारी शादी हो रही है. शुक्र करो, फौरन चुपचाप हम्म. शादी करो, वो तो डे वन से उसको यही बोल रहे हैं, वो तो हम्म. बोल ही रहे हैं। और आपने एक बात बड़ी अच्छी की जिससे मेरे जहन में एक और पॉइंट आया कि आपने कहा कि हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, अब आप मुझे बताएं सदफ, हमने कितनी कॉन्वर्जेशन इसके अराउंड सुनी है, एजोस्पर्मिया के ऊपर या Never. इनफर्टिलिटी के ऊपर, इम्पोटेंसी के ऊपर, कहीं कहीं ड्रामों में एक आध दफा देखा है। हमें तो बात ही नहीं करनी आती इस बारे में। हमें तो किसी मर्द से ये, कोई मर्द हमें आके अपनी ये स्टोरी सुनाएगा तो आपके ख्याल में जो टिपिकल सी या एक इम्पल्सिव लड़की अगर ये बात सुनेगी तो क्या उसके मुंह पे हंसेगी नहीं? क्या उसको उसको वो उसका अभी मजाक नहीं शी इज उड़ाया सेइंग जाएगा? सो मेनी फूलिश थिंग्स कि मोइस के घर के सामने से ना, देखो ये जनरेशनल भी गैप होता है. ही हम्म इज एन ओल्डर मैन. हम्म राइट, अव्वल तो उनकी शादी नहीं होनी चाहिए थी, ही इज अ मच ओल्डर मैन देन हर. तो हम्म दैट्स ग्रेट कि उसकी माँ ने सोचा कि शी इज गोइंग टू बी द सनशाइन इन हिज लाइफ. बट हम्म व्हाट अबाउट द गर्ल, राइट? वी हम्म really think these things. तो वो, he is an older man, he's from a generation where, there's one man, one woman, right? हम्म In the younger generation, this idea that you can have a couple of relationships and बाय then द टाइम यू you सेटल find डाउन, your या person.
Right. या वो या उसके लिए it's not a big deal. Moise was a friend. We had a relationship. It wasn't, yeah, and let me point out, it wasn't physical. It was हम्म an emotional thing, right? हम्म। So for अच्छा, her, इसमें इसमें Moise एक is मैं just एक बात friend. एक बात Yeah, करूंगा आपसे। देखिए, yeah, हमारे yeah. ड्रामों में ना अब ये हम दिखा नहीं सकते, इसमें थोड़ा हमारे हमारी Mm, पेमरा का, हमारी कल्चरल सेंसिटिविटीज का थोड़ा right. सा एक फैक्टर आ जाता है। देखिए, उन्होंने वो एक सीन दिखाया था जिसमें वो ऊपर छत पे खड़ी होती है उसके साथ, जिसके बाद बाप इतना आउटरेज हो जाता है, कहते हैं फौरन शादी करो इसकी। यू डोंट Mm. नो, मे बी इफ द स्टोरी वॉज ऑन नेटफ्लिक्स, if a similar story was on Netflix, you could have seen them being in a questionable state। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी माँ बाप इसी तरह की डम हरकतें करते हैं कि फौरन चलो फड़ो इनु, बंद करो ये नंगा नाच वाली जो लेकिन चीज लेकिन रहती है। लेकिन long time since I heard that कहावत। What was I going to say? वो ठीक है, I'm trying to give her the benefit of the doubt. She No, no, seems like a very nice girl. I'm Yeah. giving her the benefit of the doubt now, which is why I'm saying Numair is acting in a flawed manner। हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, I और think ये it's her उसके लिए parents who thought कि ये शायद नहीं। हो रहा हम जो होगा। I पर्सपेक्टिव देख believe रहे हैं it. ना भाई, Yeah. दीबू के Hmm. पर्सपेक्टिव से आप सोचें तो बिल्कुल सही है। उनका गुस्सा, सबका गुस्सा ठीक है, दीबू का गुस्सा भी ठीक है कि भाई मैं Yeah. एक लड़की जो आपके साथ लॉयल है, आपसे मोहब्बत करती है, आप उसके बच्चे का जाके डीएनए टेस्ट करवा रहे हो। जाहिर है, I think it's very painful, इट्स but he, पेनफुल, इट्स yeah. बियॉन्ड हार्ट ब्रेकिंग। ठीक है, और फिर तो वो, but she says stuff like, Moise के घर के सामने, what I'm saying is she's clumsy with that kind of बट शी thing. डजंट नो, यू कांट ब्लेम हर फॉर इट। ठीक नहीं है, नहीं, उसने I'm नहीं। not blaming her. What I'm saying is the generation gap. हाँ हाँ वो हाँ हाँ अपना बोझ उठाई फिरता है, तो उसके ज़हन में ये है, these things are hurting him, right? हाँ। अच्छा, Whereas for और her, देखे this ना is not a big ये deal. I chose, बल्कि इस टाइप की, दीपू को turn around and say, देखो, मोइज तो मुझे मिला नहीं, I chose you. I या chose to come back to you, वरना या वो मोइज was available. So but that's a generational thing. कि he's thinking about it in a Khalil Rahman Kamar way, and she's thinking about it in a modern way कि हम्म people say अच्छा चलो एक आध relationship थी, whatever, but I chose you, right? And हम्म। I think this is what is annoying to I think Deebu's fans, but I'm gonna let them go. But as a character, I don't want writers to be afraid to write difficult characters, difficult, complex, flawed people, right? He didn't promise you he was going to be a green flag. This is what scares me about stan culture. I think that they Hmm. come in these hordes and they start attacking people and want demand characters to act in Hmm. the way that they have in their heads. This is not a fan fiction. This is a story created by a certain team for us to portray a certain idea or a topic which they've thought about. And I think कि बहुत अच्छी बात है कि कैरेक्टर्स आपको इतने हिट कर रहे हैं, आप भी उनके लिए कुछ सोच सकते हैं, और इस चीज को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें कि अगर मैं ये किरदार लिखती तो वो ऐसा करता। तो ये जो दीबू का जो कैरेक्टर है, और उसमें मुझे ये भी लगता है कि ये बात करना किसी औरत से जो कि, अगेन यू सी दीज टू perspectives, there is a man who's convinced that he can never be a father. He's married to a girl who was desperately in love with someone else to kill herself enough for it, and while he likes her and loves spending time with her, he doesn't really fully understand her, because remember when you once said that there is no conversation, they've just come together and Yeah, खलास। ठीक है, yeah. तो ऐसी सिचुएशन में इसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, डंडा मार मार He के उसकी शादी he करवा दी है। he stood away from her. वो इतना हम्म। डरा हुआ था उससे, and probably And because of his Sadaf, it did not connection. occur to him that he would ever become a father। Yeah. Let's also understand But that for a I second। think what happens is we are forgetting sometimes, like we would like people to be good people. We would Yes, like and do the people to right be, thing। yeah, but people don't, और इसीलिए फिर situations create होते हैं, and हम्म this is a lesson for us कि हाँ, नुमैर को बता देना चाहिए था, that is a हम्म lesson he didn't, so he's going to pay for the consequences. आपने next week का प्रोमो देखा है, अभी रिलीज हुआ है, और दिबू is in full punishment mode कि तुमने, you have broken my trust, for the longest time I have been trying to win your trust, you've disgraced me basically by doing this. yeah, So so I that's can that's understand her feelings. there's I there's totally get it. disaster coming up for And sure। moving into that, we will soon be talking to the writer of Jaffa. And unfortunately, I want to remind people this Samira Fazal is not just the writer of Jaffa, she's also the writer of Dastan. She is Hmm. also the writer of My Trauma Shak. She is And also, Manmail। yeah, and Manmal, right? And she's also the writer of my favorite, Kuch Pyar Ka Pagalpan. So, That's your please do favorite, not huh? limit.
Yeah, do not limit Samira Fazal to just that. She is a And wide similarly, ranging. do not limit Farhat Ishtiyaq to Kabhi Main Kabhi Tum. She is a wonderful That's true. writer who has written so many great shows. And a lot of people were like, "Oh, you didn't answer." That wasn't the point of the conversation. While we loved Kabhi Main Kabhi Tum and we definitely touched upon it a little, I think that you have to look at a writer for her process. एंड जो उसके प्रोसेस उनके प्रोसेस जो हैं, एंड मुझे उनकी बातें सुन के इतनी खुशी हुई थी, मतलब मेरे लिए इतना इंजॉयबल था वो इंटरव्यू, कि मैं कह रही थी कि देखो, दीज आर द काइंड ऑफ वेज इन विच वी वांट राइटर्स टू थिंक। तो Hmm. आगे भी उम्मीद करते हैं कि कल परसों भी जो भी हमारी कॉन्वर्जेशन होगी समीरा फजल से, वो बहुत इनलाइटनिंग होगी सबके लिए। Hmm. तो कीप योर क्वेश्चंस रेडी गाइस। अगर आप सदफ के ट्विटर पे जाएं तो सदफ ने ट्वीट भी किया, तो आप उनके ट्वीट के नीचे कॉन्वर्जेशंस फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल हमें डाल सकते हैं। हम एक दो सवाल आप लोगों से जरूर पिक करेंगे। आप यहाँ पे भी कमेंट्स में डाल सकते हैं, अगर हमारे पास Hmm. में मौका मिला तो हम ये कमेंट्स भी पढ़ लेंगे और हम इसमें से कोशिश करेंगे कि कुछ ढूंढ लें ऐसे कमेंट्स, क्वेश्चंस। So this is all the time we have this week, but hopefully next week we will try and talk more about Ghair, talk more about other dramas. What are you guys watching? Let us know in the comment section, and please let us know about what you want to ask Samira Fazal. Sadaf, any other parting thoughts you may have? No, I don't think so. I think we've covered Ghair and all of this, but I think I'm so grateful to the Jaffa team Hmm. that they cast someone like Sahar in this. She's a Hmm. good actress, but they could Hmm. have cast someone else. And Hmm. there would have been this younger generation is watching it, and I think Hmm. the older generation is watching too, and it's opening up minds and conversations. Hmm. Sometimes that's enough कि आप सोच रहे हैं, maybe you disagree at the time, फिर थोड़ी देर में आप सोचते हैं क्यों 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 क्यों, and that opens up a conversation and allows you to research in your head. Hmm. Particularly what you said about therapy, I want to emphasize that again. In the States, we they don't do premarital counseling. Hmm. In Pakistan, I think, No, they right? don't. So in the States, a lot of couples do premarital counseling, and they keep in touch with their counselors because the parents may say things that maybe they don't like, and वो एक perceived perception होती है. I'm Hmm. just thinking, if Dibu had some counseling, would she be in a better state? If 100%. and I'm talking about about marriage counseling, Hmm. not just this thing. So I mean, and look, I mean, again, a caveat is this: कि counseling and therapy is good, but it's like anything else. Sometimes it can be flawed, but a lot of the time, 70% of the time, it works. असल में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, हम बात कहीं और लेके जा रहे हैं, बट इसी पे बात खत्म Mm, करूंगी कि साइकोलॉजी के हवाले से अगर मैं एक बात कहूँ कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है ना, वो इनक्योरेबल होता है। तो अगर कोई mm, नार्सिसिस्ट है, कोई बॉर्डर लाइन है, कोई डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो good कि point. 4-5 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं हमारी ह्यूमन बींग्स के, जो कि अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं, तो वो जो होते हैं परमानेंट होते हैं, वो दिस इज हु यू आर। तो ऐसा Mm, तो नहीं है कि थेरेपी से एक नया बंदा जन्म ले लेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको थेरेपी हेल्प इस तरह करती है, अगर दीबू को थेरेपी टाइम पे मिल जाती, तो वो अपने अंदर की मौजूद जो इमोशनल हुकअप्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा सवाल उसके लिए होता है कि तुम मुझसे इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो। अगर मुझे तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा तो व्हाई इज इट सच सच अ बिग डील, या व्हाई हैज योर एंटायर इमोशनल एंड फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी डाइवर्टेड टू दिस वन पर्सन, व्हाट इज हैपनिंग देयर। because तो she has शायद the world's worst parents. Because and I think this is what you see. देखो ना, बच्चे को सिर्फ खाना पिलाना नहीं होता, और हाँ। उसको I know the parents are shown to be ideal, and I think that maybe superficially they were very good parents. They had high hopes. Like now, I'm thinking, if we think about it, she was probably compared to Dr. Zara all her life. She हम्म। wasn't an academic achiever. लेकिन and she probably felt like here's Moise who appreciates me, and this is one हम्म। up on the parents who think I'm not good enough. आई थिंक इसमें एक और फैक्टर ये भी है कि शी वॉज ऑलवेज काइंड ऑफ, जो कि मैंने पाकिस्तानी पेरेंट्स को बहुत देखा है करते हुए, और अगर आप उनको नोट करें ना, वो लोग अपनी कॉन्वर्जेशन ज्यादा करते हैं, उनकी आपस की बातें ज्यादा होती हैं। दीबू क्या कर रही है, दीबू की लाइफ में क्या चल रहा है, वो आई, वो उसने अपना घूमा फिरा, उन्होंने भी छोटी मोटी जो लेकिन आजादियां उसको दी। children don't want to communicate that, those, नॉट नहीं, नॉट how जस्ट was दैट। your day? नो Good. नो, वैसे भी जो मुझे लगता है कि जो दीबू जैसे पेरेंट्स जो होते हैं ना, जो कि डिस्टेंट होते हैं, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स पाकिस्तान में ऐसे देखे हैं जो कनेक्टेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे आप कह रही हैं, वो बात भी होती है कि बच्चे कभी नहीं कनेक्ट करना चाहते, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स खुद भी
पीछे हट जाते हैं, वो एफर्ट भी नहीं डालते हैं। तो मुझे लगता है हम्म। कि दीबू के पेरेंट्स ने वो एफर्ट नहीं डाली अपनी बेटी की जिंदगी में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके अंदर। वो वही बस ये जो ऊपर का दाना पानी होता है ना, वो बच्चों का कर देते हैं कुछ माँ बाप, और समझते हैं कि बस ठीक है। And so I think parents need to realize social media is bringing up your children. It's यस, not you. यस, एंड ऑल्सो Social media is द bringing up वर्ल्ड द वर्ल्ड the इज टेलिंग। hypersexualization that we have now या, in social media कि boyfriend आपका होना चाहिए, ये नहीं, it हाँ, used to be the other way in. You have a right to a relationship. You, भाई पहले आप अपनी पढ़ाई तो करो, कोई mature इंसान बनो। नहीं, but the way social media is, that is pushing, I think that it literally pushes people मुझे तो towards. उनके पेरेंट्स से यही बाई बाई कि वो माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने कहा अच्छा हमने अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, अच्छी किताबें लेके दे दी, बच्ची को अच्छे कपड़े लेके दे दिए, अब हमारा काम खत्म। लेकिन जो नहीं, and बच्चों के also अंदर लेडी डॉक्टर वाला वो, सॉरी आई कीप इंटरप्टिंग यू, आज मेरा दिन है इंटरप्शन, राइट। लेट मी से देयर इज आल्सो दिस सिंड्रोम ऑफ, तुम अगर लेडी डॉक्टर बनी, यू आर नोबडी। हाँ, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन जो मुझे लगता है वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा उनके उनके लिए बच्चा एक 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 आपका एक्सटेंशन है, एक ह्यूमन, फुल्ली फॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग नहीं होता। बच्चा एक, हाँ, चीज है, बच्चे भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, तो वो एक काइंड ऑफ इररिस्पॉन्सिबल एंड डिसकनेक्टेड पेरेंट्स हैं, बोथ ऑफ देम। लेकिन हाँ, जब उनके पास आई डोंट प्रॉब्लम लाइक आया, दैट। जब उनके पास प्रॉब्लम आया तो एवरी प्रॉब्लम वाज अ नेल एंड दे हैड अ हैमर ऑन देयर हेड। शादी 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 शादी, वाज अ वैक अ मोल थिंग। बस शादी कर दो, हर चीज ठीक हो जाएगी। आई और फिर रिमेम्बर राइटिंग दिस वंस, राइट। हम्म पाकिस्तान की इकोनॉमी फिक्स करने के लिए किससे शादी करनी पड़ेगी सबको? आईएमएफ से। या, IMF से। हाँ, एंड ऑन दैट नोट विल से, या विल से थैंक यू, बिकॉज हम लोग तो बातें तो खत्म करना बंद नहीं या, करेंगे। तो आप लोग जो है गाइस, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम इंशाल्लाह आप लोगों से जरूर बहुत जल्दी मिलने वाले हैं विद इंशाल्लाह समीरा फजल। आप लोग क्या चाहते हैं कि देखो भाई, जितने लोगों को हम रीच आउट कर सकते हैं ना, हम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे फरहत हैं, समीरा हैं, और बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। मैं चाहती हूँ कि हम लोग उनके बारे में बात करें या उनसे बात करें। तो सेलिब्रिटीज का it, इंटरव्यू सब कर लेते हैं, लेकिन राइटर्स बेचारों को जरा मुझे लगता है स्पेस मिलनी look, चाहिए। I love that. Look, but we enjoy their work, but we're not limited to one drama, as you said, but हम्म, also we're not limited to celebrity culture. I हम्म, understand कि चलो आपका फेवरेट जो है वो एक पार्ट प्ले कर रहा है, you're in love with the character। हम हम्म, लोग पूछेंगे तो सही उसके बारे में, लेकिन कुछ राइटर की जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी प्रोसेस जो है राइटिंग का एंड हम्म, कैरेक्टर बिल्डिंग का, ओके, वी आर अ वेरी लिटरेरी बेस्ड शो। हम्म। हमारा वो इज रूटेड इन लिटरेचर, एंड वी डोंट जस्ट वॉच जो करंट ड्रामा है। हम लोग बहुत सालों से ड्रामे देख रहे हैं, हम लोग बहुत एंड वी सालों से अप्रिशिएट हमारा पर्सपेक्टिव आर्ट। और है हम, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों के जो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, और जो हमारे चैनल पे आते हैं, हमें डिस्कवर करते हैं, और फिर हमें देखते हैं और हमारी कॉन्वर्जेशन एंजॉय करते हैं, तो और हमें लंबे लंबे कमेंट्स भी भेजते हैं। लेकिन अब ये बिल्कुल सही कहा सदफ ने कि हमारा जो मेरा और सदफ का जो वाइब है वो थोड़ा डिफरेंट है, और वो हम सेलिब्रिटी कॉन्वर्जेशंस वाइल वी एंजॉय देम आल्सो, दैट्स नॉट आवर फोकस पर से। तो हम लोग जरा कॉन्वर्जेशन, लिटरेरी, फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में जाते हैं, जो कि हमारे ड्रामे टच भी करते हैं और कहानियां टच करती हैं। सो होपफुली आपको हमारा नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन अच्छा लगेगा, और आप इस माइंडसेट के साथ आएंगे जब आप समीरा फजल की कॉन्वर्जेशन देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सदफ, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आपसे बहुत जल्द थैंक यू। मिलूंगी। और गाइज, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना सारा जो भी आपका फीडबैक है जरूर दीजिए। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्पॉटिफाई पे हमें सुनते रहिए, यूट्यूब पे हमें देखते रहिए। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।